लेते हैं थर्ड नंबर। क्या कह रहा है कि कंपोजिशन ऑफ टू 1 1 अनटू फंक्शंस इज आल्सो 1 1 अनटू। क्या कह रहा है कि दो फंक्शन अगर 1 1 अनटू हैं तो उनका कंपोजिशन भी 1 1 अनटू होगा। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हमें दो फंक्शन 1 1 अनटू लेना होगा, तो हम लोग ले लेते हैं कि लेट एफ, ये कैसे है, ए टू बी, एंड दूसरा फंक्शन ले लेते हैं जी जो बी टू सी है ना, बी 1 1 अनटू फंक्शन। हमारे पास ये दोनों क्या है, 1 1 अनटू फंक्शन है, ठीक है, ये दोनों 1 1 अनटू फंक्शन है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो रेंज ऑफ फंक्शन एफ क्या सबसेट होगा डोमेन ऑफ जी का, तो रेंज इससे मिलेगा और डोमेन ऑफ फंक्शन ये रहा, तो इसके एलिमेंट जो भी आएंगे उनका सेट वो सबसेट होगा ना जी डोमेन ऑफ जी का। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे देन फंक्शन एफ और जी का कंपोजिशन जी ऑफ एफ कैसे डिफाइन होगा, तो इसके डोमेन और इसका कोडोमेन इज डिफाइंड। ये हमारे पास एक डिफाइंड फंक्शन आ गया ए टू सी में, तो हमें दिखाना है कि एफ और जी का जो कंपोजिशन जी ऑफ एफ है वह भी 1 1 अनटू होगा। तो यहाँ पर लिखने हैं वी हैव टू प्रूव जी ऑफ एफ इज आल्सो 1 1 अनटू फंक्शन, 1 1 अनटू फंक्शन, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ 1 1 के लिए, ठीक है, और लेते हैं कि लेट जी ऑफ एफ में एक एलिमेंट x1 सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, तो उसका वैल्यू जी ऑफ एफ में जब x2 सब्स्टिट्यूट करें तो उसके इक्वल हो रहा है। फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा जी, डोमेन ऑफ द फंक्शन यानी ए से, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसे लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ x1, ठीक है, इधर हो जाएगा जी ऑफ एफ x2। हमारे पास ऊपर दिया है कि फंक्शन g इज 1 1, फंक्शन g 1 1 है, तो 1 1 है, तो देखिए यहाँ पे फंक्शन g में एफ x1 रखने पर और फंक्शन g में एफ x2 रखने पर वैल्यू इक्वल हो रहा है, इसलिए यहाँ से एफ x1 वो एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास ऊपर ये भी कह रहा था कि फंक्शन f इज 1 1, फंक्शन f क्या है 1 1 है, तो फंक्शन f 1 1 है तो एफ x1 एफ x2 के इक्वल है, तो एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी x1 x2 के इक्वल हो जाएगा। फंक्शन का वैल्यू x1 x2 पे इक्वल है तो x1 भी x2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन f 1 1 है। तो देखिए फंक्शन g ऑफ f के लिए यहाँ पे x1 और x2 रखने पे वैल्यू इक्वल थे, तो यहाँ पे वो x1 भी x2 के इक्वल हो गया, देयरफॉर g ऑफ f इज 1 1। तो फंक्शन f और g का कंपोजिशन हमने 1 1 दिखा दिया। अब चलिए हम लोग यहाँ अनटू की बात कर लेते हैं इसके। तो इसके अनटू के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं z जो बिलोंग कर रहा है सेट c से, सेट c से z, यहाँ आपको याद होना चाहिए कि g ऑफ f कैसे डिफाइन था जी, a टू c से। तो हमने क्या किया कि इस सेट c का एक एलिमेंट ले लिया z, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर दिया था ऊपर कि जो आपका फंक्शन g है b टू c बी अनटू फंक्शन, ये अनटू फंक्शन दिया था, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सो अब देखिए ये g b टू c में अनटू था, तो मैंने यहाँ दिखाया कि z एक एलिमेंट है सेट c का, तो सेट c का कोई एलिमेंट z है, तो कैसे मिला होगा z, तो फंक्शन g में b का कोई एलिमेंट रखने पर, तो सपोज हम लोग फंक्शन g में b का एलिमेंट एक y ले लेते हैं जिसको रखने पर फंक्शन में हमें z मिल रहा है, और वो z किससे बिलोंग करेगा, इसके कोडोमेन से, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं सम y बिलोंग्स टू सेट b, ये y किससे बिलोंग करेगा, इसके डोमेन से। तो इसके डोमेन का कोई एलिमेंट y रखने पे फंक्शन में हमें एक वैल्यू मिल रहा है z जो किससे बिलोंग करेगा, c से।
तो C के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर हर एक एलिमेंट ये B के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, क्योंकि फंक्शन क्या था, अनटू था। इसका मतलब ये होगा। अच्छा, अब देखिए इसके बाद अगेन हमारे पास एक फंक्शन दिया है ऊपर f, जो a to b बी अनटू फंक्शन। ये हमारे पास a to b में अनटू फंक्शन था, तो a अनटू फंक्शन था। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पर फंक्शन b का एलिमेंट देखिए, तो फंक्शन b का एलिमेंट यहाँ y था ना जी। तो जब ये अनटू फंक्शन है तो y कैसे मिला होगा, तो फंक्शन f में a का कोई एलिमेंट, तो सपोज कर लेते हैं कि a का एलिमेंट जो है x रखने पर हमें y मिला, और ये y किसका है, सेट b का एलिमेंट। तो सेट b के हर एक एलिमेंट a के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये फंक्शन अनटू था। यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर सम x बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है, दोनों से लिख सकते हैं कि दस z इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जी वाई, एंड y के जगह पे एफ एक्स रख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा जी एफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फंक्शन f और g का कंपोजिशन, और यहाँ पर x फॉर x बिलोंग्स टू a। तो हम देख रहे हैं कि z कोई एलिमेंट सेट c का लेते हैं, तो उन सभी सेट c के एलिमेंट के लिए हमें g ऑफ एफ एक्स मिलेगा, जहाँ x किससे बिलोंग करेगा, सेट a से। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि अगर g ऑफ f a टू c में डिफाइन है, तो इसके एलिमेंट c, इस सेट c के एक एलिमेंट z के लिए यहाँ पर उसका प्री इमेज मिल रहा है, तो इसका मतलब ये अनटू फंक्शन हो जाएगा। देयरफॉर g ऑफ f a टू c इज अनटू। तो हमने क्या दिखाया कि ये फंक्शन g ऑफ f 1 भी है और ये फंक्शन अनटू भी है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, हैंस फंक्शन g ऑफ f इज 1 अनटू। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और में लिख सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ 1 अनटू फंक्शन, 1 अनटू फंक्शन is also 1 अनटू, ठीक है। अगर बात करें तो दो फंक्शन अगर 1 अनटू है तो उनका कंपोजिशन भी 1 अनटू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी